एक कुबड़ स्त्री जो 3 स्थान से टेढ़ी मेढ़ी थी महाराज। कुब्जा पैर से टेढ़ी है, कमर से टेढ़ी है, गर्दन से टेढ़ी है। ऐसी कुब्जा को सुंदरी कह करके बुलाया। सुंदरी तनिक रुक जाओ। जैसे सुंदरी शब्द कहा पूतना उसको कुब्जा को बड़ा बेकार लगा। अरे लगता है कोई हमारे शरीर का मजाक उड़ा रहा है। हमारे ऐसे खराब शरीर को कोई सुंदरी कह करके बुला रहा है। कौन है वो? जब पीछे मुड़ के देखा, कन्हैया को देखा। अरे बालक तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम हमारे शरीर का मजाक उड़ा रहे हो, ये अच्छी बात नहीं है। कंस महाराज तुम्हें दंड देंगे। जैसे ये शब्द कहा भगवान ने कहा देवी अच्छा ये बताओ तुम्हारा नाम क्या है? उस देवी ने कहा कि मेरा नाम कुब्जा है। दास्योस्म्यहं कंसुंदर कंस सम्मता त्रिवक्र नामा ह्यनुलेप कर्मणि मदभावितम भोजपते रति प्रियम। उस देवी ने कहा हे बालक मैं कंस राजा की दासी हूं और मेरे हाथों से घिसा हुआ चंदन महाराज कंस को बड़ा पसंद है। ये चंदन मैं घिस करके कंस के माथे पर लगाने जा रही हूं। मैं उनकी दासी हूं। कन्हैया ने कहा अच्छा दासी हो, एक काम करो तुम्हारे हाथों में जो चंदन है इस चंदन को आज आप हम सबके माथे पर लगा दो। देवी ने कहा कोई बात नहीं, हम दूसरा चंदन घिस लेंगे। कुब्जा ने सभी के माथे पर चंदन लगाई, कन्हैया के माथे पर चंदन लगाई, बलराम के माथे पर, नंद बाबा सभी ब्रजवासियों के माथे पर चंदन लगाए। भगवान ने सोचा इसने हमें चंदन दिया है, मैं क्या दूं इसको? भगवान ने कहा हे देवी तुम अपना नेत्र बंद कर लो। कुब्जा ने अपना नेत्र बंद किया। भगवान ने क्या किया? अपने पैर के अंगूठे से कुब्जा के पैर को दबाया है, हाथों से ठूंठी को पकड़ करके झटका मारा और जैसे झटका मारा वो 3 स्थान की टेढ़ी मेढ़ी कुब्जा एक सुंदर सी नारी बन गई, एक सुंदर सी स्त्री बन गई। भगवान ने कुब्जा पर कृपा करी, वचन दिया हम तुम्हारे घर भी आएंगे। उसके बाद प्रभु आगे बढ़े। एक सखा ने कहा कन्हैया माथे पर चंदन तो है गई, सुंदर सुंदर वस्त्र हो जाए फिर तो कहना ही क्या। भगवान ने क्या देखा? सामने से धोबी आ रहा था। धोबी से कहा हे धोबी भैया इस पोटली में क्या है? धोबी ने कहा इस पोटली में महाराज कंस के वस्त्र हैं। कन्हैया ने कहा इन सखाओं को पहना दो। धोबी ने कहा नहीं ये वस्त्र महाराज कंस के हैं, तुम्हारे पर शोभा नहीं देंगे। तुम गांव के गंवार हो, तुम ग्वाले हो, तुम पर ये महाराज राजा कंस के जो वस्त्र हैं वो शोभा नहीं देंगे। जैसे ये शब्द कहा है कन्हैया को क्रोध आया। अरे इन्होंने अपशब्द कहा। भगवान कृष्ण कन्हैया ने त्रेता युग का बदला अब जाकर के लिया है। ये वही धोबी है जिसके कहने पर प्रभु राम ने मां जानकी का परित्याग किया था। अभी भी काम व्यापार चल रहा था महाराज, गया नहीं अभी तक, अभी भी जिंदा है। प्रभु ने विचार किया कि त्रेता युग में मैं मर्यादा में था, तुमको छोड़ दिया, अब छोड़ने वाला नहीं। एक थप्पड़ खींच करके मारा, प्राण निकल गए महाराज। और श्री प्रभु ने उस पोटली से वस्त्र निकाला और सबको पहना दिया। अब विचार करो 10 फुट का कंस और 5-5 फुट के ब्रजवासी, इतने बड़े राजा कंस का वस्त्र जब कोई बच्चा पहनेगा तो कैसे लगेगा महाराज? जब चलेगा तो सफाई भी होती चली जाएगी, नगर पालिका की भी आवश्यकता नहीं महाराज। एक बार कहो राधे राधे। भगवान ने क्या किया? कहा कि सखा एक काम करो, चलो दर्जी के पास चलो। भगवान सबको लेकर के दर्जी के पास आए और दर्जी ने सभी के वस्त्रों को व्यवस्थित कर दिया है, सही कर दिया है। भगवान ने दर्जी को आशीर्वाद दिया जाओ तुम कभी खाली नहीं बैठोगे, तुम्हारा काम चलता ही रहेगा। आपने देखा होगा दर्जी कभी खाली नहीं रहता, काम चलता ही रहता। सखाओं ने कहा कन्हैया माथे पर चंदन हो गया, वस्त्र हो गए, गले में एक माला हो जाए फिर तो आनंद ही आनंद है। अच्छा एक काम करो चलो माली के पास चलो। भगवान सबको लेकर के माली के पास आए और माली ने सभी को सुंदर सुंदर माला पहनाई।
भगवान ने माली को आशीर्वाद दिया, कहा माली जब जब मेरे भक्त मुझे याद करेंगे तब तब मेरे भक्त तुमको भी याद करेंगे। आपने ध्यान दिया होगा जब जब भी प्रभु कथा होगी, सत्संग हो, पूजा पाठ, कोई भी कार्य होगा, हम सबसे पहले माली को याद करते हैं। क्यों? माली जाति को प्रभु का आशीर्वाद प्राप्त है। माली के ऊपर कृपा करी, धोबी के ऊपर कृपा करी, कुब्जा के ऊपर कृपा करी, गोल्यापीड़ हाथी जो कंस के द्वारा भेजी गई थी, भगवान ने उसका भी उद्धार किया। और उसके बाद भगवान कंस मामा के दरबार में गए, जहां पर एक रंग मंच बना हुआ था। उस रंग मंच पर दो योद्धा हैं, चाणूर और मुष्टिक। दशों दिशाओं में नेत्र घुमा करके देखा, भयंकर भीड़ लगी हुई है और महाराज वहां पर युद्ध के नगाड़े बज रहे हैं। और जैसे युद्ध के नगाड़ों को सुना है, भगवान के अंदर भी महाराज युद्ध करने की इच्छा प्रकट हुई है। और उसी बीच में जब भगवान मंच के सामने आए, दो योद्धा थे, चाणूर और मुष्टिक। जब उन योद्धाओं ने कन्हैया को देखा, चाणूर मुष्टिक ने कन्हैया को ललकारा है, कहा कृष्ण आकर के मुझसे युद्ध करो। कन्हैया ने कहा ना ना, हम तो बच्चे हैं, हम कैसे युद्ध करेंगे। उन चाणूर मुष्टिक ने कहा तुम कोई बच्चे नहीं हो, न बालो न किशोरस्त्वम बलश्य बलिनाम वरः। तुम बलशालियों के भी तुम बलशाली हो, तुम कालों के भी कालो, तुम बच्चे नहीं हो, आकर के मुझसे युद्ध करो, आओ। भगवान ने ललकार सुनी, बलराम जी को बोला भैया ये युद्ध के लिए ललकार रहा है, चलो युद्ध करने। बलराम जी और कन्हैया एक दूसरे का हाथ पकड़ करके मंच के ऊपर आए। युद्ध प्रारंभ हो गया, चाणूर मुष्टिक का मल युद्ध प्रारंभ। और उसी मध्य में भगवान ने मुष्टिका बांधी और मुष्टिका बांध करके महाराज वार किया है। चाणूर और मुष्टिक के देह से प्राण चले गए। और उसके बाद श्री प्रभु ने नेत्र ऊपर करके देखा, कंस मामा जी सिंहासन पर बैठे हुए थे। मामा कंस को देखा, दूर से प्रणाम किया, मामा जी प्रणाम। और जैसे मामा जी को प्रणाम किया है, मामा जी को महाराज दशों दिशाओं का दर्शन होने लगा, सारे बैकुंठ नरक लोक का भी दर्शन होने लगा। अब तो मैं गया कहां से। कन्हैया ने मामा को देखते क्रोध आया और श्री प्रभु ने छलांग मार करके मामा कंस के सिंहासन के सामने आकर खड़े हो गए। मामा का सिंहासन डोल गया, मुकुट नीचे आकर के गया। भगवान ने मामा कंस के बाल को पकड़ा, कहा मामा कुछ याद आया क्या? कन्हैया ने कहा मामा याद करो, तुमने मेरी मां के ऐसे बाल पकड़े थे, ये उसका बदला है। श्री प्रभु ने मामा के बाल को पकड़ करके झटका मारा, सीढ़ियों से नीचे आकर गिर गए। और भगवान ने तम चंडवेग विषवीर्यम अभियुक्षतेन, भगवान पूरे विश्व का भार लेकर के चंडवेग रूप धारण करके भगवान मामा के छाती पर कूद गए। और जैसे ही मामा के छाती पर कूदे, कंस मामा के देह से प्राण चले गए। देह से प्राण निकला है और वो प्राण श्री कृष्ण कन्हैया के चरणों में आकर के विलीन हो गया। देवताओं ने पुष्पों की वृष्टि करी है, जय जयकार किया है, प्रणाम। श्री कंस मर्दन भगवान की जय हो। भगवान ने कंस पर कृपा करी।